अरिंद बड़ा हुआ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी कद, काठी, ताकत और शिकार की क्षमता भी बढ़ती गई। वह रातों को अकेले जंगल में घूमकर शिकार करना सीखता, दौड़ना, छलांग लगाना, पंजों की ताकत और दहाड़ की गूंज का अभ्यास करता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, क्रोध में अंधा मत होना, सही समय आने दो। पर अरिंद का संकल्प अडिग था। वह जानता था कि जब तक विकराल जिंदा है, उसके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कई साल बीत गए। विकराल अब बूढ़ा होने लगा था, पर उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी। जंगल के जानवर उससे डरते थे, पर अब अरिंद भी जवान और बलशाली हो चुका था। उसकी दहाड़ सुनकर ही जंगल के कोने कोने में सिहरन दौड़ जाती। धीरे धीरे उसने भी अपने आस पास के हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया। विकराल को यह चुनौती महसूस होने लगी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह वही शावक है जिसके पिता को उसने कभी मारा था। फिर एक दिन वैसा ही समय आया जैसा हर साल आता था। बारिश के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। शिकार बहुत था। यह वही मौका था जब जंगल के राजा अपनी ताकत दिखाते थे। विकराल ने दहाड़ कर पूरे जंगल को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। तभी दूर से एक और दहाड़ गूंजी, अरिंद की। यह दहाड़ नई थी, पर इतनी गहरी और तेज कि सबके दिल कांप उठे। विकराल समझ गया कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। दोनों आमने सामने आए। विकराल ने कहा, तू कौन है जो मेरे सामने खड़ा है? अरिंद ने दहाड़ते हुए कहा, मैं अरिंद हूं, सिंहराज का बेटा। आज मैं अपने पिता का बदला लेने आया हूं। विकराल के कान खड़े हो गए। उसे वह छोटा सा शावक याद आ गया जिसे उसने कभी अनदेखा कर दिया था। मगर अब वह शावक शेर बन चुका था, और वह भी ऐसा शेर जिसमें क्रोध और न्याय की मिलीजुली शक्ति थी।